फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पड़ाव से 16 डेड बॉडी जा चुकी है 7 साल में। मेरे को हुआ ब्लैडर में ट्यूमर, वो भी रेयर फॉर्म का और फैला हुआ। एलोपैथी में इलाज था, ब्लैडर निकालो। ज्यादा फूडी है, अगर उसको खाना ऐसे वो भी मिलता लड़की कुछ क्या जो मिलता फूडी और मूडी ना हो, पंडारा रोड पे जाके गुलाटी के यहाँ जाके हाँ। एक टाइम खाना खाता था। तो मेरे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें डॉक्टर ने मुझे 5 साल बचने के लिए बताया था। तो पैनक्रेटाइटिस का दर्द क्या होता है मुझे मालूम है। ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरी जो डाइट है उसी डॉक्टर जेम्स की सिखाई हुई डाइट है। इससे मैंने 55 किलो तक वो लोगों का वजन कम किया है। तुम्हारे हाथों में गोबर में सने हुए थे, उनको साफ किए हैं तुम्हें हीरा देने के लिए। तो जब कोई तकलीफ आती है तो हमेशा सोचो कि भगवान को मारना होता मार दिया होता। पानी साफ होना चाहिए। तो टीआईडी से पता चलता है कि पानी की क्वालिटी क्या है। पानी इज नॉट द कॉज। कॉज है रात को जगना और टाइम पे खाना नहीं खाना, जो वो एडमिट कर चुका है। डायबिटीज मुझे है, ब्लड प्रेशर मुझे है, हार्ट अटैक मुझे है, कैंसर मुझे, और किडनी भी फेल हो रखी है। एग्जाम्पल हो। और जिंदा हूँ। मेरी वीडियोस ऐसी बेबाक है ना, लोग कहते हैं तुम बोलते, किसी दिन डरता मैं। मेरी बिटिया है जो 11 साल की है, तो जो ना 11 साल की है, उसका नाम अक्षता है। हम दिल्ली से, मतलब हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब दिल्ली का ही है, मेरा भी हस्बैंड का भी। और अब उसको ना अभी हम अगस्त 24 में ही पहला हमें डायग्नोस हुआ। पहला सवाल यही है कि ट्रस्ट मुझे पूरा है यहाँ का, क्योंकि हम भी मतलब 2 रेफर और वो सब सुनकर ही यहाँ पर आए हैं। मेरे मतलब हस्बैंड के नोन में है कि यहाँ पर ये हो मतलब क्योर होगा। बट अभी यहाँ से मतलब आगे, क्योंकि वही है कि अगर वो उसको बहुत पैशन है मतलब डांस का और के पॉप का, जिसके लिए वो बाहर ट्रैवल करना जाना चाहती है। और जो 13-14 ईयर्स में ही वो लोग एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 साल का टेन्योर जो हम यहाँ पे पूरा मतलब पूरा जो 11 महीने प्लस जो यहाँ का है, हम पूरी दवाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या वो बाद में ये वाला प्रोफेशन अपना सकती है, या उसको नॉर्मल ही लाइफ वैसे ही रहनी पड़ेगी जैसे पढ़ाई में और वो सब, ये मतलब उसको ये वाला छोड़ना पड़ेगा उसका पैशन। मेरे पास एक बच्ची है भोपाल की, इसी उम्र की थी, बहुत परेशान थे। और वो आई, ठीक हो गई, ठीक रही। और करीब 6-7 महीने बाद मेरे को खबर आई कि उसको अटैक आया है। अच्छा। तो मेरा दिमाग घूम गया। और ये आज की बात नहीं है, आज से करीब 10 साल पहले की बात है। तो मैं भी समय के साथ सीख रहा हूँ, तजुर्बा ले रहा हूँ। अब अटैक आया क्यों, इज ए बिग क्वेश्चन। तो बहुत खोदा, बहुत खोदा, तब पता चला एक शादी में गई थी, बच्ची थी, वहाँ सब नाच रहे थे। नाची। अब नाचने से होता क्या है, आजकल डांस डेथ हो रही है, जिम डेथ हो रही है। तो हम 3 दिन का एक कस्टमाइजेशन तो करते नहीं है। तो पहले जो नाच होते थे वो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड होते थे, भरतनाट्यम ऐसे ऐसे। आजकल तो कुश्ती नाच हो जाए। तो जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन में सूजन बढ़ जाती है, क्योंकि इसको एक बीमारी हो चुकी है। तो अगर वो कथक करेगी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भरतनाट्यम करेगी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो बंदर नाच है ये अलाउड नहीं होगा। कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं करे तो अच्छा है। अच्छा। एक आध बार नाच लिए तो जितनी देर खड़े रहे उससे 4 घंटे लेट भी गए। क्योंकि आप जब ज़्यादा देर उछलोगे तो होगा। एक केस और, बच्चे आए हुए थे, गुजरात के ही थे, वो ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। तो अगले दिन देखा उनको अटैक आया हुआ है, कैंपस में ही। अटैक क्यों आया, तो पता चला कि 2 घंटे साइकिल चलाई। तो ग्रेविटी पुल्स। तो मैं तो जो बच्चा खेल भी नहीं सकता ऊपर अभी तो छत। नहीं खेलेंगे ना सारी चीज़ें। 11 महीने के बाद जैसे हाँ, तो उसके बाद भी मॉडरेशन है, जरूरी है इनको ओलंपिक खेलना। मेरे को हार्ट अटैक हो चुका है, मेरा हार्ट 50% काम करता है। तो मैं चल लेता हूँ, 4 किलोमीटर बहुत है ना, जरूरी है कि मैं उसका मैराथन का रिकॉर्ड बनाऊं। ताते पैर पसारी आराम जाते, आराम से खेल सकती आराम है, से करो ऊपर सब छत काम। पर भी बच्चों के स्विमिंग साथ कराओ जाएंगे। उसे। अच्छा। अगर आप ये नहीं कर सकते स्विमिंग कर लो। हाँ वो भी करती है, अच्छा उसको पसंद है। हाँ, स्विमिंग करें। और डांस के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ है ना, जरूरी थोड़ी डांस खुद ही करना है। वो कोरियोग्राफर तो डांस सिखाता है, वो करता थोड़ी है, वो स्टेप सिखाता है वो लोगों को। तो उसको बैठ के कभी बताएंगे कि ये बीमारी अगर हुई है तो भगवान ने तुम्हारा ये रास्ता इसलिए बंद किया है कि वो तुम्हें कुछ बड़ा कराना चाहता है। हाँ ये समझाना होगा उसको। ये मत बोलो कि मेरी दुनिया बंद हुई है, तो उसको बोलो कि भगवान ने तुम्हारे हाथों में गोबर में सने हुए थे, उनको हाथ साफ किए हैं तुम्हें हीरा देने के लिए। अब सने हुए हाथों में
हीरा डालेंगे तो हीरे भी सड़ जाएंगे। तो जब कोई तकलीफ आती है तो हमेशा सोचो कि भगवान को मारना होता मार दिया होता, अगर आपको जिंदा रखा है तो इसका मतलब है कि कुछ हाथ साफ किया है, और हाथ साफ कर लेने से आप यहाँ पे आएगी हो। और मैं फेथ की बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ चुपचाप मेरी बात सुनो, फेथ अपने आप होगा। ये मत सोचो कि वो ठीक हुआ तो मैं ठीक हूँगा, मैं ऐसा करूँगा तो ठीक हूँगा। अभी उसके दिमाग में एक चीज़ और है, यही मेरा दूसरा भी सवाल है कि मम्मी 11 महीने हो जाएंगे, मैं 11 महीने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करूँगी, वट एवर प्रोटोकॉल इज़, और 11 महीने के बाद मैं कभी कभी तो कुछ बाहर का खा सकती हूँ, कभी कभी तो कुछ, मैं पहले ही खिला दूंगा, कि उसको, मैं उसे पहले ही खिला दूंगा। और वो बहुत ज़्यादा फूडी है, अगर उसको खाना ऐसे मिलता है ना, कम भी वो मिलता है, लड़की कुछ क्या है जो मिलता है, फूडी और मूडी ना हो, नहीं वो कुछ ज़्यादा और ही छोड़ो है। उसको, सबको ऐसे होती है। अब हमें ना मिले तो हम चलेगा हमारे देखो लिए। देखो ऐसा है, जब आप 1 साल के बाद आओगे यहाँ पर तो आप आना शाम को 8 बजे, उसे डोमिनो पे जाके पिज़्ज़ा मैं खिलाऊंगा। ओह, खुश? बहुत बड़ी बात है ये। खुश? ठीक है, ठीक है मैं खुद बेटा। पिज़्ज़ा खिलाऊंगा उसको। हाँ, तो पर कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, पर कब खानी है, कितनी खानी है, कहाँ खानी क्वांटिटी, है, दैट इज द मैटर। क्वांटिटी बट मैटर। आई विल गो टू डोमिनोज, व्हाई नॉट अदर्स, क्योंकि कई जगह दोबारा गर्म होकर खाना होता है। डोमिनो स्टैंड फॉर क्वालिटी। अच्छा, मैं उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। तो सबवे है, डोमिनोज है, ये सब एक कैलोरी वैल्यू करके खाते हैं। तो हाँ, 6 इंची का आप खाओगे तो ठीक है। तो मैंने देखा कि कैलोरी जो सबवे का एक सैंडविच आता है स्टैंडर्ड, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, वो कैलोरी बंदी बताई है। जब आप हाँ, कहते हो एक्स्ट्रा चीज़, उसे देते शुगर बढ़ जाती है। अच्छा वो नहीं लेना है जैसे। हम एक्स्ट्रा चीज़ जो करते हैं, क्योंकि वो सब बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन है कैलोरीज के हिसाब से, तो कैलोरीज मैटर। तो कोई खाना बुरा नहीं है, आप कब खाते हो, आप क्या घर में वहाँ भी खाया फिर वहाँ भी खाया, आपको चलो, 8 बजे खाने का, आपने 9 बजे खाया, हम्म, तो खाना बनाती हो घर में? हाँ, पूड़ी बनाई है कभी? हाँ, क्या करती हो सबसे पहले? आटा गूंथते हैं, आटा फिर गूंथ के बेलते हैं, बेल के तेल को गरम करते हैं और फिर फ्राई करते तेल हैं। गरम, और तेल ठंडा हो तो क्या होगा? नहीं बन नहीं नहीं तेल आ भी पाएगी। खराब और वो भी खराब। हम्म, तो जिस समय तेल गरम है उसी समय डालते हैं ना। हाँ, इसी तरह जब भूखो तभी खाने का है, ओवर नहीं खाना है वैसे। नहीं जब भूखो तभी खाने का है। कई बार हमारा खाने का टाइम होता है 1 बजे, हम खाना नहीं खाते हैं, 3 बजे खाते हैं, तब तो तेल ठंडा हो चुका है। ऐसे तो तो कहावत है, गैप्स नहीं लेने, ऐसे ऐसे गैप नहीं लेना, टाइम पे खाना है मतलब। तो 100 ग्राम छोड़ के भोजन करें, तो जिस समय तेल गर्म है तभी तो पूड़ी तलोगी। जब भूख खत्म हो गई तब क्यों खा रहे हो? तो अगर गैप हो गया है तो फिर आपको अगली भूख पे खाना है, बगैर भूख के नहीं खाना है। छोटी छोटी टिप्स है। और ये जो डाइट मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने 1992 में अमेरिका के एक बहुत बड़े डाइटिशियन कम डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट से सीखी थी। अच्छा, और उस समय सीखी थी जब मुझे खुद एक ऐसी बीमारी हुई थी जो केवल शराब पीने वालों को होती है, और मैं पीता बिल्कुल नहीं था। ओ, पर दिल्ली का चस्का लगा हुआ था। रात के 3 बजे ताज मानसिंह के कॉफ़ी शॉप में डिनर करता था। कैसी रही? बढ़िया ना? यही खराब हो। दोपहर में पंडारा रोड पे जाके, गुलाटी के यहाँ जाके हाँ, एक टाइम खाना खाता था। तो मेरे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें डॉक्टरों ने मुझे 5 साल बचने के लिए बताया था, 92 में। तो सारी दुनिया घूमा, बायोप्सी हुई, सरीन साहब ने मेरा डायग्नोज भी किया, मेरी दवा पे काम करते थे, ERCP भी मेरा हुआ है। तो पैनक्रेटाइटिस का दर्द क्या होता है मुझे मालूम है। ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हाँ, पहली बार तो उसको लेट बहुत गया था जीने में, ऑक्सीजन लेवल भी नीचे गिर गए थे उसके जीने में फर्स्ट लुढ़क टाइम गया पे। था। पर उस समय जो मैं डायबिटोलॉजिस्ट से मिला 1992 में, शायद वो किसी किताब में नहीं मिलता। मेरी जो डाइट है उसी डॉक्टर जेम्स की सिखाई हुई डाइट है। इससे मैंने 55 किलो तक वो लोगों का वजन कम किया है, और जो अंडर वेट है उनका बढ़ाया है। इसे बैलेंस डाइट, 3 मील 3 स्नैक्स। नहीं तो कभी आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये कर लो वो कर लो। ये जो आता खाना है, हाँ, ये खाना एक संतुलित भोजन है, मौसम के हिसाब से। हम क्या करते हैं, मौसम की जो सब्जी सस्ती होती है, जो फल सस्ता होता है, वो खिलाते हैं। आपके दिल्ली में आम फरवरी में आ गया, पर मैं आपको अब खिलाऊंगा क्योंकि अब आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है। मेरा नाम शिखा है। शिखा तो मेरी बेटी का नाम है। वैजी, मैं ध्रुव की सिस्टर हूँ। हम लोग बंगाल से। अच्छा। ध्रुव, मेरा भाई सुबह आया था, आपसे मिल के गए। तो हम लोग बंगाल से है वैजी। और उसको वो जो भूटान बॉर्डर पे है। हाँ जी, हाँ ओके जी। ओके। सो उसको फर्स्ट अटैक वैजी 2020 में आया था। हाँ, वो जो सुसाइड की तैयारी कर रहा था। नहीं, सुसाइडल नहीं, बट वो काफी नेगेटिव। हाँ, बता रहा था कि मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था, हाँ जी, सब हाँ बता जी, रहा था। ठीक है, समझ हाँ गया। जी।
तो वेजी उसको 2020 में आया था फर्स्ट अटैक, और उसके बाद से काफ़ी ऐसे टाइम हुआ जब उसको हॉस्पिटल में हम लोगों को लेके उसकी जाना कहानी पड़ा। मैंने सुनी, हाँ धका जी, हाँ तो बोल जी। रहे थे। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेजी जैसे जब उसको अटैक्स आता था ना हमेशा, तो पापा को ऐसा लगता था मेरे कि सब कुछ करके देख लिया फिर भी इसको पेन आ रहा है बार बार, तो वो ना पापा ने ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर उनको ऐसा था कि पानी भी मैं कंजम्पशन वाला चेंज करके देखता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर, तो वो भी हमने घर पे चेंज किया। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि टीडीएस जो है पानी का, वो कंजम्पशन जो हमारा एक सेफ्टी फॉर कंजम्पशन जो टीडीएस का रेंज है, वो मैटर करता है, मतलब पैंक्रेटाइटिस को अफेक्ट करता है कोई भी सारी अगर? बीमारियों पे करेगा। ओके। तो पानी तो चीज है, पर पानी पीते कब हो? पानी कब पीना चाहिए? सुबह उठ के, और अच्छा जैसे चलो एक सवाल, पानी कब टॉनिक है, पानी कब दवा है, हम्म पानी कब अमृत है और पानी कब जहर है? पानी पानी है। पानी का एक श्लोक है, अजीर्णे भेषजम वारी। जब आपको इंडाइजेशन हो गया हो, डकारें आ रही हैं, पेट फूल गया हो, तो उस समय अजीर्णे भेषजम वारी, सिप सिप किया हुआ पानी अजीर्ण की दवा है। ओके। अजीर्ण में पानी दवा का काम करेगा। जीर्णे वारी बलप्रदम, जब खाना हजम हो गया है, सुबह के समय होता है, तो इस समय बल देने वाला है, तो सुबह के जो आधा लीटर पानी पिलाते हैं, आधा लीटर क्यों पिलाते हैं? क्योंकि 1.5 लीटर की थैली है, उस पर ज़्यादा डालेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, तो वो पानी टॉनिक का काम करेगा। भोजने चामृतम भारी, भोजन के बीच में घूट घूट पिया हुआ पानी अमृत के समान है। भोजनांते विषप्रदम, भोजन के बाद विष के समान है। तो 2 घंटे तक वॉशिंग मशीन में कुछ नहीं डालना, पानी भी नहीं डालना। तो ये श्लोक है। तो पानी शुद्ध होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। तो टीआईडी से पता चलता है कि पानी की क्वालिटी क्या है। हाँ जी, हाँ पर जी। पानी इज नॉट द कॉज। कॉज है रात को जगना और टाइम पे खाना नहीं खाना, जो वो एडमिट कर चुका है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो उसकी लाइफस्टाइल रही है। सबकी ऐसी, सारे ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है वैद जी, और मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे एकेडमिक्स को लेके अभी उसने 12th अपना कंप्लीट किया है, और ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट दैट वे, तो उसके ना कहीं एकेडमिक्स में थोड़ा उसको ऐसा लगता है ब्रेक सा लग गया है, या वो करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं रुक रहा हूँ, नेगेटिविटी काफ़ी है इस चीज़ को अगर लेके, भगवान एंजाइटी। ने आपको रोका है ना, तो कुछ बड़ा कराना है। हाँ जी। उसका एक मिसाल मैं बैठा हूँ। मैं जिस घर में पैदा हुआ, उस घर में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन की बात नहीं होती, पोजीशन की बात होती थी। कॉलेज में पोजीशन आ रही, तीनों बहनें, आपकी दीदी तो प्रोफेसर है नील कॉलेज तीनों प्रोफेसर रही। प्रोफेसर तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट, भाई मेरा, मैं भी, और छोटा भाई भी। तो मैंने भी अपने घर की परंपरा का पालन किया 6ठी तक। काफ़ी अर्ली छोड़ दिया। फिर पड़ोसी का धर्म भी होता है, तो मैंने पड़ोसी का धर्म अपनाया। वहाँ पर एक एक क्लास में 5 बार रुकना मामूली बात थी। तो हमारे घर में जब रिजल्ट आते थे, तो मोहल्ले की खिड़कियाँ बंद हो जाती थी। पर फिर एक समय आया, तो 6ठी तक मैं फर्स्ट 5 में था। मेरठ के जो गवर्नमेंट स्कूल में कंपटीशन से दाखला होता था, उसमें मेरा नाम आया, और उसमें भी 40 में से 4 बच्चों को 5 रुपये महीना वजीफा मिलता था। फीस थी 1.25 रुपये महीना, और वजीफा मिलता था 5 रुपये महीना। उसमें भी मेरा नाम आया। पर साथी होते होते थोड़ा मजा सा आने लगा, तो नतीजा ये हुआ कि हर बार कम होते गए, और 10th में मेरे 47% मार्क्स आए। अच्छा, 3rd डिवीजन। हम अब तो उसको कुछ मानते भी नहीं है आज के अरे उस टाइम। समय हाँ 3rd डिवीजन थी। 50%, 60% फर्स्ट डिवीजन होती थी, तो मैं 3rd डिवीजन आया। अब आई 11वीं इंटरनल स्कूल होता है, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में गोल हो गया। क्या करें, अब घर वाले बेचारे क्या कर लेंगे। और मेरे पिताजी तो धृतराष्ट्र थे नहीं, पर मारा पीटा करते तो मैं कहते तो मारो मारो, किराएदार को मारो, मेरी आत्मा को छू के दिखाओ। लॉजिक कितना अच्छा था ना? अच्छा। हाँ जी। मैंने कहा मेरे माँ बाप हो ना, इसी बात पे मार रहे हो, किसी दूसरे को मार के दिखाओ, दादागिरी कर रहे हो। एक नंबर का ढीठ था। उसके बाद खैर 11वीं में मास्टर को ट्यूशन व्यूशन कराया,
मतलब पैसा दिया उनको और उन्होंने इंटरनल एग्जाम में पास कर पास दिया। कर दी। अब पिताजी ने बोला इसकी सोहबत बिगड़ गई है, तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से निकाल के डीएन इंटर कॉलेज में मेरी भर्ती करा दी। तो मेरे साथ के लड़के बोले कि तेरे बाप को ये नहीं पता कि साला बिगड़ा हुआ कौन है। हम्म, बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं। अगली बार मैं 3 सब्जेक्ट में गया और तीनों में बिलो 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके। तो अब मुझे लगा मैं इंटर कभी पास करूंगा ही नहीं। और हिंदी में 100 में से 36, 36 और इंग्लिश में 100 में 34, सब में मामला गड़बड़। 33 पासिंग मार्क्स। बिल्कुल पास है। अब ये हो गया कि भाई इंटर पास नहीं होने वाला है, करोगे क्या? मैं करोगे क्या? बच्चे खिलाऊंगा ना मैं, मुझे बच्चे खिलाने बहुत अच्छे लगते थे। बेबी सिटिंग, कुछ नहीं करना, नहीं तो रामू बन जाएंगे यार। नो एम। तो मैंने हमेशा बोला है कि आई वॉज एमलेस एंड शेमलेस। न शर्म आती थी, नहीं आती थी। अब आया दूसरी बार इंटर, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। सरदार पटेल में मेरी वो लग गया सेंटर। वहाँ पे एक गुरु जी थे बहुत अच्छे, वो हमसे 50 रुपए लेते थे इसीलिए अच्छे थे। और वो ईंट का घर था, वहाँ पे गड्ढा करके किताबें रखवा देते थे। और जैसे ही वो गए, संकल लगाई जय राम जी की, तो खैर नकल खूब करी और मेरे 48% मार्क्स आ गए। अगर नकल नहीं होती तो मैं इंटर कभी पास नहीं करता। अब कुदरत को देखो, अगर मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता तो अपने भाई की तरह कोई नौकरी शौकरी कर रहा होता कर ना। रहे होते, हाँ जी। ये कुदरत आगे चल रही है, डेस्टिनी। फिर मैंने बीएससी कर ली और बीएससी में बस 2 बार सस्पेंड हुआ। नोटिस बोर्ड पे लगा, पिताजी कहते थे साला कौन सी घड़ी में मैंने इसको पैदा किया। तो ये 18 साल तक का जो मेरा सफ़र है बहुत ही नोटोरियस रहा। हर कोई दुखी, माँ सिर पीटती थी, पिताजी सिर पीटते थे और कोई तमन्ना नहीं, कोई नहीं। फिर आया बीएससी के बाद एक टर्निंग पॉइंट, एंड टर्निंग पॉइंट स्टार्टेड विद ट्रैकिंग इन माय लाइफ। तो ये डेस्टिनी मेरे को इंतजार कर रही थी एक वैद्य बनने का। तो आज मैं देश का सबसे कम उम्र का पद्मश्री हूँ। 40 साल में पद्मश्री किसी मेडिसिन में नहीं मिला। 98 पे मिला था सर आपको? 99 में। राइट। और मेरी अप्रोच, मेरी वीडियोस ऐसी बेबाक है ना, लोग कहते हैं तुम बोलते, किसी से नहीं डरता मैं। जब अपने बाप से नहीं डरा किससे स्ट्रेट डरेगा? ऑन द फेस, हाँ जी। ठीक। तो अगर आपको ब्रेक लगा और इतनी सारी बीमारी मेरे को हुई, आपको तो एक बीमारी हुई है, मेरी लेटेस्ट बीमारी है कैंसर। मैं पिछले 34 महीने से रोज अमर खाता हूँ, अमर से जिंदा बैठा हूँ। मेरे को हुआ ब्लैडर में ट्यूमर, वो भी रेयर फॉर्म का और फैला हुआ। एलोपैथी में इलाज था, ब्लैडर निकालो, कीमोथेरेपी कराओ और इम्यून थेरेपी कराओ। और किताबों में जो लिखा है इसकी कि कुल 35% लोग 15 महीने जीते हैं मैक्सिमम, वो भी अमेरिका में। जैसे पैनक्रेटाइटिस में लिखा है कि 55% लोग 20 साल जीते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। हिंदुस्तान का डेटा मेरी किताब में मिलेगा। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पड़ाव से 16 डेड बॉडी जा चुकी है 7 साल में। ऐसी बीमारी है ये। तो मैंने सोचा कि 15 महीने में मरना है तो 15 हफ्ते क्यों नहीं। और तनाव इसका मुख्य कारण। जब मुझे तनाव वाला कैंसर हुआ, मैं भाड़ में जाए दुनियादारी, तो मैं यहाँ से छोड़ के निकल लिया, जाके बेंगलोर बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि 2023 आएगा। 2023 भी चला गया, 2024 भी चला गया और अब 2025 चल रहा है, पर अमर खा रहा हूँ। मेरा ट्यूमर उतना का उतना ही है। मेडिकल के लिए मैं अचंबा बन गया हूँ कि मैं जिंदा कैसे बैठा हूँ, मुझे खून क्यों नहीं आ रहा है, मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं आधे घंटे भी नहीं बैठ पा, हर आधे घंटे में सूसू, हर आधे घंटे में सूसू। तो डेस्टिनी कॉल्स, डोंट वरी। वो ना इन दिनों में जैसे जब से उसे प्रॉब्लम है, वो भूल इतना जा, चुप सा रहने लग भूल, गया सब है। कुछ हो जाता है, गुमसुम हो जाता है। पर मेरी कहानियां सुनेगा ना, वो मेरी वीडियो सुनेगा तो पगला जाएगा। मैं बीमारियों को पुतला हूँ। वो एक शौक से निकला है, यस। उसने ठीक होते देखा ही नहीं है। तो पड़ाव का जो माहौल है, यहाँ पर आके लोग मिलते हैं एक दूसरे से। हम कहते हैं सब मिलो, बस एक दूसरे के कमरे में बच जाओ, तो एक्सीडेंट नहीं होगा कोई। कई बार होता है ना।
तो सब मिलते हैं जुलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और जो पुराने हैं वो ठीक होते हैं, नए आते हैं वो डरे हुए होते हैं। तो एक कम्युनिटी बनी हुई है यहाँ पर कि लोगों का काम है कहना, आप कुछ करोगे तो कहेंगे, तो सुनना छोड़ दो, और भविष्य के बारे में तो चिंता ही मत करो। तो मरता हुआ जी जाता है, जीता हुआ मर जाता है। तो डायबिटीज मुझे है, ब्लड प्रेशर मुझे है, हार्ट अटैक मुझे है, कैंसर मुझे, और क्या चाहिए, और किडनी भी फेल हो रखी है, एग्जाम्पल हो आप। और जिंदा हूँ। और कई बार सोचता हूँ थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाए, होता ही नहीं। मैंने कहा वो चिंता जोशी थोड़ी देर के लिए आ जाए मेरे पास, चिंता जोशी भी नहीं आती। दुखी द्विवेदी से बोला तू आ जा, बोली वो भी नहीं आती, कोई नहीं आता मेरे पास। बहुत सोचता हूँ थोड़ा तो डिप्रेशन होना चाहिए, थोड़ा तो सैड सा होना चाहिए, होता ही नहीं। आपने ये चीज कर लिया है नेविगेट अपने टाइम में, धीरे धीरे आपने ये चीज कर लिया है, क्या चीज? यही नहीं आने वाला जो आप बोल रहे हो अरे ना, बचपन से नहीं आया कभी, अच्छा फेल हो गए तो हो गए। अच्छा। जब मैं फेल हुआ इंटर में, तो पिताजी और देख और कर ले मस्करी, भाई क्या करें, ईश्वर की मर्जी है ना ये। तो मैंने कविता लिखी, मैं घोड़े के बदले गधे का सुंदर चित्र बनाकर आया था, मैं घोड़े के बदले गधे का सुंदर चित्र बनाकर आया था, बाबर को गांधी का चेला पेपर में लिखकर आया था। मैंने लिखा जापान जर्मनी बीच लड़ गए सन 57 में, तब कैसे होता पास फेल की सिवा अन्यति राह नहीं, मैं फेल हुआ परवाह नहीं। वैजी जैसे हम अप्रॉक्स 3 आवर्स के डिस्टेंस पे रहते हैं, जैसे हमारा जो प्लेस पड़ता है और हॉस्पिटल्स नियर बाय अवेलेबल है जो हमारे। आपको अटैक नहीं आएगा, ठीक है, तमीज से रहोगे तो नहीं आएगा। वो थोड़ा चुलबुला है ना, छोटा है मेरा भाई, तो ऐसा कभी कभी खा लेता है, तो वही डर रहता खाने है। से नहीं होगा, तमीज से खाना है, ठीक है, आँख से नहीं खाना, पेट से खाना है, वो सीख जाएगा यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। अभी उसमें मैंने देखा है काफी चेंजेस, खुद नहीं। से करता है, खुद से उठता है, जितना रिस्पॉन्सिबल वो कभी नहीं था पहले, वो अब नहीं, हो गया। यहाँ पर माहौल का फर्क पड़ता है। अभी एक हाँ डॉक्टर जी। साहब गए यहाँ पे, इससे 73 ईयर्स ओल्ड, और दिल्ली के ही है, पश्चिम बिहार में। वो पिछले 3 साल से अपने कमरे से निकलते नहीं थे, कमरे में ही बैठे रहते थे, पानी भी वहाँ मंगाते थे। उनकी बीवी भी डॉक्टर नहीं है। तो 73, और मेरे को जानते हैं जब मैं 12 साल का था, बहुत पुराना था, उनकी इज्जत करता हूँ। और दिल्ली में जब पहली बार घुसा था तो मॉडल बस्ती उन्हीं के घर से घुसा था। यहाँ पर आके वो 1 किलोमीटर चल गया, 3 दिन का असर, बस 2 दिन का असर। नहीं, तो बहुत सोबत फर्क का होता असर है। होता है ये, डोंट वरी, कोई अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश आज कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। कहने को तो ये सब लोग कोई महिला है कोई पुरुष है, परंतु आयुर्वेद में इनकी परिभाषा परिचारक की है। आयुर्वेद में चिकित्सा का सिद्धांत है, भिषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम, वैद्य, औषधि, रोगी और परिचारक। ये चिकित्सा के 4 पैर हैं, जो टेबल के 4 पैर हैं, और चारों के 4-4 गुण हैं। तो कई बार कहा जाता है कि वैद्य ही है तो इलाज होगा। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जितने वैद्य के गुण हैं 4, उतने ही परिचारक के गुण हैं, उतने ही औषधि के गुण हैं, उतने ही रोगी के गुण हैं। और इन 16 गुणों में से एक भी गुण गया तो इलाज नहीं होगा। तो परिचारक कौन है? जिसके मरीज से मोहब्बत हो, जो वैद्य की बात को सुनता हो, जो वैद्य को एग्जीक्यूशन कराता हो और मरीज का हाल ठीक ठीक बताता हो। कई बार मरीज घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, जबकि वो ठीक नहीं होता। और कई बार वो ठीक होते भी कहता है जी मैं वैसा का वैसा ही हूँ। तो परिचारक का रोल बहुत बड़ा है। और इसीलिए पड़ाव में जब ट्रीटमेंट किया गया तो मैंने कमरों का डिज़ाइन इस तरह किया गया कि एक परिचारक भी हो। और इसके पीछे कहानी और भी है। मेरे पिताजी 84 में पहली बार बीमार पड़े और उनको मुझे मेरठ के एक नर्सिंग होम में जाना पड़ा। साकेत में था, पिताजी बेड पे लेटे हुए हैं, मेरी माँ बराबर के स्टूल में है। उस कमरे में कोई ऐसी जगह चीज़ नहीं थी जिस पे मेरी माँ लेट जाए। जाहिर था कि पिताजी लेटे तो माँ तो लेटेगी, तो मैं कहीं से कुछ लेटने के लिए लाया, माँ तो बैठी रहती और मैं बाहर रिसेप्शन पे घूम रहा था। 2 दिन बाद में उनको डॉक्टर एम प्रकाश नर्सिंग होम में ले गया। वहाँ भी हाल अटेंडेंट का कुछ नहीं था। मेरे को दिमाग में उसी से मैं आया कि अगर कभी ज़िंदगी में मैंने अस्पताल बनाया तो तीमारदार के लिए ऐसी सुविधा करूँगा कि वो बीमार ना पड़े। नहीं तो तीमारदार तू पैटी खा ले, तू ये खा ले, वो खा ले। तो परिचारक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो अगर तंदुरुस्त नहीं है
अगर उसकी समझ अच्छी नहीं तो कभी नहीं होगा। तो कई मरीज कहते हैं हम अकेले आएंगे, मैंने कहा तुम्हें कंपेनियन के तौर पे नहीं, परिचारक के तौर पे। तो आप सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम ये वैद्य परिचारक संवाद की एक कड़ी करते हैं। इनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज ये लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी के पिताजी हैं, इनके अपने डाउट हैं, अपने भय हैं, उनको मुक्त करना चिकित्सक का काम होता है। भयम हरति इति भेषज, जो भय को दूर करे वही चिकित्सक है। तो ये हमारा एक छोटी सी गोष्ठी थी और इसमें सब लोगों ने भाग लिया और जो इनके सवाल थे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अनुभव से जो इनको बता सकूँ।